दुबई में भी आना जाना है, दुबई की भी फिटनेस इंडस्ट्री से आप फेमिलियर हो, पाकिस्तान की भी फिटनेस इंडस्ट्री से फेमिलियर हो, तो इन दोनों इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस देखती हो? पाकिस्तान की फ़िटनेस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी और बूम करेगी, हम्म। और इसकी जो पायनीर है वो मैं हूँ, और मेरे सर्कल में जितने भी लोग हैं हम लोग ही हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं वॉक से मैंने फ़ैट हाँ। लॉस करना है। नहीं, जस्ट गो फॉर द एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज में डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। बट लेकिन डू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, बिकॉज अगर आप हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप वेल्थ नहीं बना सकते। तो सबसे पहले तो ये बताओ व्हाट इज पीसीओएस, हम्म। और क्या चीज़ पीसीओएस की वजूहात बनती हैं? जो पीसीओएस होता है ना, बेसिकली आपकी बॉडी में अगर आप इसको सही नहीं करेंगे तो ओवरीज और सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं, विच हाँ। लीड्स टू कैंसर। व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट? डाइटिशियन और न्यूट्रिशन की जो है ना, उनकी डिग्रीज में थोड़ा सा डिफरेंस हाँ। होता है, उनकी जो अंदर डिग्रीज के नॉलेज है ना उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता हम्म। है। अच्छा, स्ट्रेस और एनजाइटी का हल सिर्फ जो है ना वो एक्सरसाइज नहीं है। $1 बिलियन एडवाइस ये है कि आप स्ट्रेचिंग करें। हम्म। कूल डाउन का कॉन्सेप्ट नहीं है। 6-7 साल लगा के फिटनेस ट्रेनिंग के बुक्स कोर्सेज पे। करके उनके हाँ। अंदर बुक्स पढ़ी हैं। एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं हम्म। ये लोगों को नहीं पता। एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। या। या। आमना कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। अच्छा आमना, सबसे पहले तो मुझे बताओ आमना कौन है? वो लोग जो अभी तक आपको नहीं जानते हैं, अगर उनको डिस्क्राइब करना हो इज आमना, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगी? आमना खान जो है वो एक फ़िटनेस ट्रेनर है, हम्म। इन्फ्लुएंसर है, और फ़िटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी मैंने जो है पाकिस्तान में लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए काफ़ी काम किया है। हम्म। मैं 24 इयर्स की हूँ, और मेरा पैशन हमेशा से फ़िटनेस रहा है। ओह तो वाओ, दैट्स ये ग्रेट। आमना है। दैट्स व्हाट यू नो अबाउट आमना। मोस्ट ऑफ द हम्म। पीपल यही जानते हैं कि मैं जो हूँ वो एक फ़िटनेस फिटनेस ट्रेनर ट्रेनर, या हाँ। फिर कोई बॉडी बिल्डर हूँ। हम्म। लेकिन आई एम अ नॉर्मल पर्सन हम्म। एंड फ़िटनेस ट्रेनर, नॉट अ बॉडी बिल्डर। अच्छा आमना, टेल मी योर बैक स्टोरी, मतलब कि फिटनेस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? बहुत ज़्यादा हार्ड रही है मेरे लिए ना, बहुत मुश्किल रही है कि मैं इस इंडस्ट्री में स्टिक कर गई हूँ। हाँ। मैंने ऑलमोस्ट जो है ना छोड़ दी थी, लेकिन हम्म। मैं स्टिक कर रही हूँ, और इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स के बंदा हार जाता है ना, थक जाता है। हाँ। लेकिन मुझे अपने बारे में भी यही बात पसंद है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ। सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म आया वो मेरी अपने घर से, मेरी अपनी बे- फैमिली से हाँ, आया। मैं यही पूछना चाहती, फैमिली ने सपोर्ट किया कि नहीं किया? माई फैमिली, माई फादर इज़ समहाउ सपोर्टिंग, हम्म। बट मुझे जो क्रिटिसिज्म आया मेरी फैमिली से ही आया, मेरे हम्म। कज़न से, मेरे फादर से। हम्म। मेरे फादर ने, आई एम अ ड्रॉप आउट, हम्म। मैंने कभी बैचलर्स कंप्लीट नहीं किया, और मैंने वही छोड़ के फिटनेस सर्टिफिकेशंस खुद अपने पैसों से की। माई फादर वॉज अगेंस्ट इट, ओह। उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो आप हम्म। खुद सोचें कि पैसे इकट्ठे करना, 2-2 3-3 जिम्स में काम करके फिर सर्टिफिकेशंस करना जो हम्म। कि ऑनलाइन थी, 4-4 इट्स 5-5 रियली लाख टफ, देना एट हाँ। दी एज ऑफ 17 ईयर्स ओल्ड। वेरी यंग आप एज। कैसे, ये मैनेज कर सबसे बड़ा सके, स्ट्रगल है। हाँ। बिकॉज मुझे ये हमेशा से ना एक वाइब और एक सेंस आती थी कि नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब द बुक्स आई एम स्टडिंग इन बीबी है ना, हम्म। दोज आर नॉट मेंट फॉर मी। हम्म। वो मेरे लिए नहीं है। तो मेरे तो ये है ही, फील्ड ही है। तो एक ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मुझे घर से आया, मुझे ये सबसे बड़ा स्ट्रगल कि मेनली इतनी नॉलेज होना, बॉडीज़ को चेंज करना। आपको पता है इट्स वेरी डेंजरस। अगर और आप सर्टिफाइड हाँ। नहीं है ना, और आप किसी को ट्रेन करा रहे हैं और उस हाँ। क्लाइंट को एकदम हार्ट अटैक आ जाता है, तो आपको क्या पता, आप हाँ। CPR AED हम्म। सर्टिफाइड नहीं है, तो आप उसको कैसे बचाएंगे एट द हम्म। स्पॉट। आप ट्रेनिंग तो वो आपसे ले रहे हैं, ले यू रहे, आर गिविंग द हाँ। डाइट, यू आर गिविंग द एक्सरसाइज, could be the heart attack because of your exercise. बिल्कुल। I got certified, that's why, हम्म। because I know कि ये चीज़ें होती हैं, बट ये सबसे बड़ा मेरे लिए स्ट्रगल था। सोसाइटी ने कितना सपोर्ट किया या कितना क्रिटिसाइज किया? मुझे सोसाइटी ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया, हाँ। और क्रिटिसाइज सबसे ज़्यादा किया बीइंग इन पाकिस्तान, अ फीमेल इन फिटनेस इन पाकिस्तान। हालांकि मैंने कभी भी जो है वो अपनी बॉडी उस तरह से शो नहीं की जिस तरह से एक फिटनेस ट्रेनर को करनी करनी चाहिए। चाहिए, हाँ। लेकिन फिर भी मुझे क्रिटिसिज्म मिला, और क्रिटिसिज्म किस बात पे मिला कि इसको नॉलेज नहीं है, ये सही एक्सरसाइज हम्म। नहीं बता रही। आपने कभी मेरी सर्टिफिकेशंस चेक की कि आपने मुझसे पूछा? नहीं पूछा। नहीं पूछा। आप बस, लोग आते हैं टिकटॉक पे कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ से मुझे आई सोसाइटी में। मुझे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया ना वो मेरी अपनी क्लाइंट्स ने किया है, ओह वाओ। रादर देन माय फैमिली। एंड ये उन्होंने मुझे सोसाइटी, हाँ हाँ। सपोर्ट किया कि आमना यू डूइंग वेरी गुड, हम्म। आप इसी चीज़ को परस्यू करें एंड हम्म। बिकम द फिटनेस ट्रेनर, ट्रेनर्स ट्रेनर्स हम्म। ट्रेनर्स। हम्म।
तो ये है कि अगर कहीं ना कहीं दरवाजे अल्लाह दरवाजे एक अगर दरवाजा हाँ बंद करता है तो 100 खोल भी सो देता है। अल्लाह हाँ। दरवाजे खोलता है, और उन दरवाज़ों में से एक ये था कि क्लाइंट्स ने अप्रिशिएट किया। मेरी एक क्लाइंट थी, वो शिफा की डॉक्टर थी, शी वाज ओह 80 इयर्स अच्छा, ओल्ड एंड आई गुड। वाज ट्रेनिंग हर। तो उसने मुझे ये सारी बातें बताई कि एट द बेटा ऐसे स्टार्ट ऐसे ऑफ योर होता है। जर्नी यस, आपने। वाओ। आई हैव ट्रेन्ड ऑलमोस्ट एवरी एज ऑफ क्लाइंट। हम्म। तो बड़े स्ट्रगल्स आए। अब मैं आपको, इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास कि मैं क्या क्या बताऊँ आपको। मैं मैंने पाकिस्तान में ना हर यूनिवर्सिटी से समझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, क्योंकि मुझे बड़ी लेट, हमारे यहाँ पे मेंटोरशिप नहीं है, मुझे हम्म। स्पेशली फिटनेस में तो है ही नहीं। मैं हम्म। आज भी देख लूँ तो एक या दो या तीन फिटनेस ट्रेनर्स हैं हम्म। जो कि बेस्ट हैं पाकिस्तान में, हम्म। और कहाँ है, और है ही नहीं। नहीं नहीं मेल्स की हाँ। बात नहीं मैं कर रही, मैं फीमेल्स की क्योंकि बात कर हम रही फीमेल फिटनेस को इतना इनकरेज नहीं करते हैं। आई डोंट नो व्हाई इतना क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों क्यों नहीं फीमेल इस इंडस्ट्री में आ सकती? क्यों इतना उनको बुरा समझा जाता है, उनकी इमेज को इतना गलत लिया जाता है? वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि फीमेल्स ऑलवेज हैव टू शो देयर बॉडी। ऐसा हम्म। नहीं है। आप दुबई में देख लें, आप सऊदीया में देख लें, स्कार्फ में, बुरखे में पहन के वो वीडियोस बनाती हैं जिम में जाके, हम्म। और अच्छा खासी अच्छी ट्रेनर्स हैं वो। हम्म। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में से जब तक निकलेगा नहीं ना कि अ फीमेल ट्रेनर हैज़ टू शो हर बॉडी, हम्म। तो आपको रोकते रहेंगे। बट शी डजंट हैज़ टू। आपकी जो नॉलेज है, आप डॉक्टर्स हैं, उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, हम्म। दैट्स व्हाट्स नीडेड इन द फिटनेस फिटनेस ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। नॉट द बॉडी। हम्म। अगर मैं एक बात आपको बोलूँगी, अगर मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ हाँ। तो लोग क्या कहेंगे हमारी सोसाइटी में, ये कहाँ से फिटनेस ट्रेनर आई, तो खुद ही मैं तो फिट नहीं है। फिट नहीं है। हाँ। ठीक है, लेकिन लोग ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि इसकी सर्टिफिकेशंस और नॉलेज क्या है। जब वो बोलती है तो वो क्या बोल रही है, क्या ये हाँ। मेरी बीमारी का हल दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है, डॉक्टर्स हम्म। के पास आप जब जाते हैं, यू डोंट, आपको कंसर्न नहीं होता कि वो मोटे हैं पतले हैं। हम्म। ठीक है, आपको फिटनेस ट्रेनर से फिर ये क्यों कंसर्न है? हम्म। नहीं होना चाहिए। फिटनेस ट्रेनर्स का जो लाइफस्टाइल होता है ना, वो कभी कभी बल्क करते हैं, कभी कभी श्रेड करते हैं। हम्म। ठीक है, बॉडी बिल्डर्स के साथ भी ऐसा होता है। अब बाहर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको पता है, क्रॉसफिट एथलीट्स हैं, उनकी हम्म। फिजिक थोड़ी खुद हेल्दी है, दे हैव गॉट मसल्स। और एक वहाँ पे काफ़ी बॉडी बिल्डर के ट्रेनर्स हैं, वो खुद फिट नहीं है क्योंकि उनका टेन्योर, उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। हम्म। मेरा टेन्योर, मेरा टाइम पीरियड, मैं जवानी, अभी मैं जवानी के अंदर हूँ, 20, आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, माशाल्लाह, you quite young। 35 हाँ। 35 के बाद शायद मेरी बॉडी उस तरह से ना रहे, फिट ना रहे, हम्म। मेरी बॉडी कंपोजिशन अच्छी नहीं रहे, तो हम्म। क्या मतलब कि इस मैं मैं फिट नहीं हूँ। नहीं, क्या हाँ। मैं फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ? आप हाँ। मेरी बॉडी के ऊपर मुझे क्यों जज करें? हमें ये कॉन्सेप्ट चेंज करने की ज़रूरत है। और हमारा ये भी कॉन्सेप्ट है ना, वो बंदा पतला है, स्मार्ट है, तो वो इंटरनली फिट होगा, हेल्दी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मोटे लोग हैं, वो इंटरनली फिट एंड हेल्दी भी हैं और स्मार्ट भी हैं। और इसी तरह जो स्मार्ट लोग हैं, वो इंटरनली वीक होंगे, लेकिन बाज़ाहिर वो स्मार्ट और हेल्दी नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल, सो नो जजमेंट्स इन द हाँ। फिटनेस इंडस्ट्री, बट ओनली नॉलेज एंड एक्सपीरियंस यू शुड सी। मैं कहती हूँ हर बंदे को, अगर आप जिम में भी जाकर ट्रेनिंग ले रही हैं, आस्क फ्रॉम योर ट्रेनर एंड द ओनर ऑफ द जिम, what are your experiences and certifications, सर्टिफिकेशंस। how will you change me, in what time will you change me, and this much money I am willing to give you if you do these things. हम्म। आप बोले ना, आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, हमें जाते हैं, पतला कर दें। हमें बस पतला हाँ, कर कर दें, देर दें। सो ईगर के वो भूल जाते हैं हाँ। हमें जितना पतला कर दें। मर्जी पैसा ले लो, बस हमें पतला कर दो, पर ये नहीं पता वो कैसे कर रहे हैं। उनके बिल्कुल पास इतनी नॉलेज है, उनके पास ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको हेल्दी वे में, इंटरनली हेल्दी वे में आपको पतला कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपको पहले से डिसाइडेड था कि मैंने फिटनेस ट्रेनर बनना है, या इस फील्ड से रिलेटेड कोई मेंटोर था जिसको फॉलो करते हुए आप में ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में जाना चाहिए? व्हाट मेक्स यू पुश इनटू दिस फिटनेस इंडस्ट्री एक्चुअली? मेरी कोई मेंटोर नहीं थी, अच्छा। और मुझे कभी किसी ने गाइड नहीं किया। हाँ। मैं 16 साल की थी, तो मैं कॉलेज बंक करके, अच्छा, इतनी यंग एज में। यस, कॉलेज बंक करके हम्म। मैं जिम जाया करती थी, अच्छा। क्योंकि मैंने ओ लेवल्स किया, और जब मैं स्कूल में थी तो मेरी टीचर मुझे कहती थी वाइल्ड बफेलो। अच्छा। मुझे बड़ा बुरा लगता था, और हाँ। मैम को भी सेंस नहीं थी कि वो क्यों बच्ची को इस बहुत तरह प्यारी कहेंगे, वो हैं। होना चाहिए। हम्म। तो मुझे बड़ा बुरा लगता। फिर मैंने लाइक आस पास उस वक्त अपने हम लोग इंटरनेट होता था, फेसबुक होती थी, मैं देखती होती थी पिक्चर्स वगैरह फिट लड़कियों की। तो वहाँ पर ये होता था कि जिम जाना है, जिम जाके मुझे बस था कि जिम जाके शायद वेट लॉस हो जाए या मेरी फिर फिजिक टीन चेंज हो एज में जाए। ही फैसिनेट होने लग गई थी इन चीज़ों से, हाँ, फिटनेस 16 रिलेटेड। इयर्स की हाँ। एज में, क्योंकि मुझे ऐसा वाकई मेरी मैम मुझे कहती थी हाँ। ना, तो मुझे फील होने लगता था कि मैं वाइल्ड बफेलो की तरह लगती हूँ। हाँ। वो फेलोज किस तरह होते हैं, ओके। वो जिनके दो सींग होते हैं। तो फिर मैं तब मेरा स्कूल ख़त्म हो गया, कॉलेज स्टार्ट हो गया, और कॉलेज होता था सुबह 7:30 बजे मुझे निकलना पड़ता हम्म। था, और फिर शाम को मैं आती थी 2 बजे 3 बजे। हम्म।
तो कॉलेज काफ़ी आपको पता है कि आप जाओ तो ट्रैफिक होती है, रास्ते में ऐसा टाइम क्या नहीं होता होता। है? तो फिर इसी वजह से मुझे जो लेडीज़ का टाइम होता था ना, हम्म। उस वक्त एक ही जिम हुआ करता था मेरे इलाके में, मेरे एरिया में। तो मैं वहाँ पर लेडीज़ का जो टाइम होता था ना, आपको पता है अभी भी पाकिस्तान में ऐसा है कि ज़्यादा जो टाइम है मॉर्निंग ना, टाइम होता है, डे वो टाइम। मेल्स का होता है। हाँ, फीमेल्स का टाइम बहुत कम होता है, या फीमेल ओरिएंटेड ओनली जिम्स नहीं है पाकिस्तान में, ऐसा ही है। हाँ। यू नो। वो को होंगे या मेल्स का टाइम ज़्यादा होगा। मेरा एक सवाल भी है कि ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। तो उस इस चीज़ की वजह से मुझे सुबह के टाइम पे कॉलेज बंक करके जिम जाना जिम पड़ता जाना था। पड़ता था। तो वहाँ पर जब मैंने अपनी फ़िज़ीक को चेंज किया, मेरे से स्कूल में हम्म। बच्चे इंस्पायर हुए, मेरी टीचर्स भी हम्म। इंस्पायर हो गई। वही टीचर मेरे से पूछें कैसे आपने अपनी फ़िज़ीक चेंज की। तो वहाँ से मुझे केक मिली, वहाँ से आई स्टार्टेड दिस। और मेरे जो वहाँ पर एक सर होते थे, वो ट्रेनिंग कराते थे, तो उनका भी स्कूल होता था, वो स्कूल में पीटी टीचर होते थे। अच्छा। वो जाते थे तो उनकी जगह पे मैं ट्रेनर होती थी। वाह। तो वहाँ से मुझे समझ आई कि अच्छा ये फिटनेस ट्रेनर हाँ। भी कोई चीज़ होती है। तो वहाँ से मेरा पैशन डेवलप हुआ। अच्छा, दुबई में भी आना जाना है, दुबई की भी फिटनेस इंडस्ट्री से आप फेमिलियर हो, पाकिस्तान की भी फिटनेस इंडस्ट्री से फेमिलियर हो, तो इन दोनों इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस देखती हो, और पाकिस्तान की फिटनेस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर देखती हो आमना? पाकिस्तान की फ़िटनेस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी और बूम करेगी। हम्म। और इसकी जो पायनीर है वो मैं हूँ, और मेरे सर्कल में जितने भी लोग हैं हम लोग ही हैं। हम्म। तो हम लोग इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। और फिटनेस में पाकिस्तान और दुबई को अगर मैं कंपेयर करूँ तो हम्म। बहुत बड़ा गैप है। हाँ। अब आप देखें, दुबई में इट्स प्रायोरिटी टू बी फिट, टू हम्म। लुक गुड, टू यस। हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब वहाँ पे सब्जियाँ महंगी हैं। मैंने इसके बारे में इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब बड़ी रील्स डाली हैं, जा अच्छा। जाके मार्केट्स में दिखाई हैं कि हम्म। देखें जो सब्जी की प्राइस है वो पेट्रोल से ज़्यादा है। ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पर लोग प्रेफर नहीं करते हेल्थ को। और उनका वहाँ पे ना देखें, दुबई में पूरा एक महीना ऐसा होता है जो कि फिटनेस के ऊपर डेडिकेटेड होता ओह है। वो वाह, अपनी दैट्स रोड्स बंद कर इंफॉर्मेटिव। देते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि पूरा दुबई पार्टिसिपेट करेगा पूरा महीना। डिफरेंट फिटनेस की एक्टिविटीज़ होती हैं, योगा हम्म। सेशंस होते हैं बीचेस के ऊपर, दुबई रन होता है, आप हम्म। उसके बारे में खोल के देखें। तो ऐसा कौन सी आप बताएं कि कंट्रीज़ करती हैं जहाँ पर कोई भी आप नहीं। पूरा महीना जो है सारी हाँ, सिटी की एक्टिविटीज़ रोक के तो फिटनेस में फिटनेस पे फोकस करें। फोकस करें। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। आप देखें पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कहूँ इस्लामाबाद हाईवे ब्लॉक करके तो आप सारे आ बिल्कुल जाएं, नहीं, हम ऐसे लोग नहीं। सुबह के टाइम 10 किलोमीटर रन करते हैं। हाँ, तो ऐसा तो नहीं हो ऐसे सकता। तो नहीं हो सकता। दूसरा हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता टॉप नॉच स्टेट ऑफ द आर्ट फिटनेस जो हम्म। है फैसिलिटीज़ आ रही है, मशीनरी अच्छी आ रही है लोकली। कम वो लोग बाहर से इंपोर्ट करके ज़्यादा लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी है सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप मतलब जिम जाएं तो वो बन जाएगी। हम्म। आपकी बॉडी अच्छी कंजम्पशन जो है, सप्लीमेंट्स अच्छे लेंगे, फेक नहीं लेंगे। हमारी हम्म। मार्केट में बहुत ज़्यादा फेक सप्लीमेंट्स हैं। प्रॉपर डाइट फॉलो, वेजीज लें आप, आपने फ्रूट्स। ये हाँ। सुना होगा कि आमना मैंने ये विटामिन ई ली या के ली पर मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा। हाँ। वो फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? आई एम वन ऑफ देम, मैं मल्टी वाइटामिन भी ले रही हूँ और मुझे तो हाँ, कोई फर्क नहीं आ रहा। वो फ़र्क हाँ। इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो क्वालिटी जो आपको दे रहे हैं ना, हम्म। शायद वो ठीक नहीं है। हम्म। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा गैप है, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता फिल हो रहा है और इंशाल्लाह हम लोग ही इसको फिल करेंगे। अच्छा, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स होती हैं वो तो फिर एक फिजिक उन्होंने मेंटेन की होती है, लेकिन सून आफ्टर दे गेट मैरिड वो उनका वेट गेन होने लग जाता है आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, और उनकी बॉडी आउट ऑफ शेप हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दैम वो घर के सारे काम कर रही हैं, ठीक है, वो बच्चों को भी संभाल रही हैं, कुकिंग भी कर रही हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ कर रही हैं जिससे हार्ट बीट इंक्रीज हो। वो हम्म। कहती है ना, एक्सरसाइज के लिए तो हार्ट बीट इंक्रीज होना चाहिए, आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। हम्म। तो ऐसा क्या है कि वो वेट फिर भी लॉस नहीं कर रही हैं? तो क्या एक्सरसाइजेज डिफरेंट है घर के कामों से? डेफिनेटली डेफिनेटली। देखिए, मैं एक बड़ी नॉर्मल सी एग्जांपल दूंगी आपको। हम्म। घर की मासी है, हाँ। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा फिट होनी चाहिए थी। उसके तो हाँ। मेरे जैसे मसल्स होने चाहिए, वो तो हाँ। उसके एब्स होने चाहिए। हम्म। हमारे घरों के काम वो कर रही वो हैं। कर तो रही हैं। हाँ। आप इसको इस चीज़ से देखें ना, एक्सरसाइज इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन हम्म। योर TDEE। हम्म। TDEE होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर। आप जो दिन में एक्टिविटी करें ना पूरे दिन में, वो हम्म। आपका टोटल एक्सपेंडिचर है। और हम्म। आप अगर घर की सफाई करें तो वो आपका टोटल एक्टिविटी एक्सपेंडिचर है। हाँ। लेकिन एक्सरसाइज जो है वो हटके है, कुछ हम्म। आपकी जो नॉर्मल रूटीन है ना उससे हटके कोई चीज़ होती है। हम्म। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं वॉक 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 से मैंने फैट हाँ। लॉस करना है। नहीं, जस्ट गो फॉर द एक्सरसाइज। क्योंकि एक्सरसाइज में डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग और सर्किट ट्रेनिंग और बहुत सारे ड्रॉप सेट, हम्म। सुपर सेट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ये चीज़ें आ जाती हैं। ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छे जो है वो फ़ायदे दे सकती हैं। एक मैं आपको टू बी नोटेड बात बताऊंगी हम्म। कि जब आपका एक्सीडेंट होता है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं हम्म। जो एक्टिव होते हैं, हमारे होते हैं
न्यूरॉन्स होते हैं ना वो सेंस करते हैं एकदम से आपकी, कहते हैं ना कि दो आंखें पीछे भी हैं, हाँ। वो जो दो आंखें होती हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं, वो फ़ौरन से कैसे एक्टिवेट होते हैं जब आपकी बॉडी में ब्लड रश करता है। हम्म। तो आप एक्सरसाइज जब करते हैं ना और हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, ड्रॉप सेट, सुपर सेट्स, तो वो न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। तो आप देखें कि आप कितने एक्टिव होंगे, आपकी बिल्कुल पीछे की ऐसा ही आंखें है। भी एक्टिव हो जाएं हाँ, एक्सरसाइज करने से। तो ये फ़ायदे होते हैं। अब वॉक से आपको ये फ़ायदे नहीं मिलेंगे। मैं यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे कि वो लोग जो जिम नहीं जाते हैं या किसी वजह से नहीं जा पाते हैं, लेकिन स्टिल दे आर डूइंग रेगुलर वॉक, लेकिन सून आफ्टर दे टच देयर 40s बॉडी स्टिफ होने लग गई है, बैक पेन होने लग गया है, नी पेन हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऐसा क्यों है? वॉक तो वो रेगुलरली कर रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी डिक्लाइन की तरफ क्यों चली जाती है? क्योंकि देखें जो वॉक है ना वो आपकी बॉडी यूज टू अडेप्ट कर लेती है, बॉडी हमारी अडेप्ट करती है। फॉर एग्जांपल मैंने सुबह 8 बजे, 1 साल से मैं 8 बजे उठ रही हूँ, तो मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं, मेरी बॉडी खुद ही मुझे 8 बजे उठा लेगी। हाँ। इसी तरह वॉक है, 1 साल से आप वॉक कर रहे हैं, 2 महीने से वॉक कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं लेके आ रहे, तो बॉडी अडेप्ट कर देगी, आप उसके ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेंगे, फील नहीं अच्छा, होंगे। मतलब सिर्फ वॉक करना ज़रूरी नहीं है, कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप वॉक में स्टेप्स काउंट करें अपने 10,000 स्टेप्स इन अ डे, और एक्सरसाइज उसके साथ मस्ट है। एक्सरसाइज मस्ट इसलिए है कि बैक की पेन, ठीक है, आपकी जो ऑस्टियोपराइसिस है, इन सारी चीज़ों को कम करना, कैल्शियम की जो बॉडी के अंदर कमी है उसको ख़त्म करने के लिए आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली मैं तो सारी लड़कियों को एडवाइस करती हूँ, आप ज़माने को छोड़ दें, मेरी बात गौर से सुन लें। कोई भी आपकी बॉडी पे कमेंट कर रहा है कि लड़कों जैसी बॉडी बन जाएगी, बचपन में मैंने इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फेस किया है। मैं कहती हूँ कि मुझे रोना आता है अभी भी, जब भी मैं एक्सप्रेस करती हूँ, बताती हूँ कि मैं कि फिटनेस नहीं, पे। मुझे लोग हाँ। कहते थे कि तुम वेट्स उठाती हो, तुम्हारी हाँ। लड़कों जैसी तो हो ना, हाँ। लड़कों हाँ। जैसी बॉडी, बट जो मुझे फ़ायदे मिल रहे हैं, मेरी बोन्स की हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, मेरी स्किन अच्छी हो रही है, मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं, मैं एक्टिव ज़्यादा हूँ, मेरी नींद अच्छी आ रही है, तो मैं आई डोंट केयर फॉर दैट। मुझे एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है। आई डोंट केयर कि आपके नज़रिए में मेरी मैं बॉडी क्या कोई कैसी है, कैसी मैं है? कैसी हाँ, हूँ। मैं हेल्दी हूँ, हाँ, दैट्स मोर मैं अंदर से इम्पोर्टेंट। हेल्दी हाँ। हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सो टेक दिस एडवाइस कि किसी की बात मत सुने, डू हाँ। लिफ्ट वेट्स हाँ। रादर देन गोइंग फॉर वॉक और डूइंग अ कार्डियो ऑन द ट्रेडमिल। मतलब आप रिकमेंड करती हैं कि जिम आओ और वेट लिफ्ट करो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को चैलेंज करें, क्यों कंपाउंड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करें, डेड लिफ्ट्स करें लड़कियाँ, उसके अलावा चेस्ट प्रेस करें, ये लाजमी करें। मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में अभी तक जो है वो क्रॉसफिट में लड़कियों को मैंने नहीं देखा कि वो आगे हों या कुछ। मैंने देखा है वो हाँ। एक आधे इवेंट्स मैंने देखे हैं, वो हो रहे होंगे, पावर लिफ्टिंग के हो रहे होंगे, बॉक्सिंग के, कराटे के हो रहे होंगे। मैंने नहीं देखा कि क्रॉसफिट के अंदर या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लड़कियां जो हैं वो हैं अभी तक, बट दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड राइट नाउ। और अगर हम कॉमन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, स्टार्टिंग फ्रॉम हिप फैट, ये तो बड़ा कॉमन है आजकल की फीमेल्स में, तो ये हिप फैट क्यों होता है, और कौन सी स्पेसिफिक ऐसी डाइट है या स्पेसिफिक ऐसी एक्सरसाइज है जो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं और फर्दर होने से प्रिवेंट कर सकते हैं? पहले तो बताओ कॉजेज क्या है हिप फैट के, क्यों हो जाता है इतना ज़्यादा हिप फैट लड़कियों में? हिप फैट जो है ना, बेसिकली ये आपके हार्मोन्स जब डिसबैलेंस होते हैं ना, ओह सबसे ज़्यादा अच्छा। एक्यूमुलेट आपके सेलुलाइट क्यों बनता है। एक फैट है, वो देखा आपने, वो अजीब सी थोड़ी सी उसकी हाँ, शेप ले शेप लेता है। लेता है। हाँ। मैंने बहुत टाइम, मतलब 8 साल से ज़्यादा हो गया, डिफरेंट बॉडी टाइप्स को स्टडी किया है, डिफरेंट क्लाइंट्स को ट्रेन किया है, तो उनको आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रही हूँ मैं, ऐसे ही हवा में बात नहीं करूँगी। जो आपके हार्मोन्स है ना, जब वो डिस्टर्ब होंगे, स्ट्रेस मेन चीज़ है, स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, रूटीन का स्ट्रेस, पैसों का, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस आप लेते हैं, उससे आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं। उसके अलावा फिर आपकी डाइट, आप लोग टोटल जो है ना वो 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स, और आप लोग ये ना 4 जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, मेन फाइबर, आप लोग ये नहीं लेते। 4 मैंने बोले, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स और फाइबर। आप लोग सिर्फ फॉर एग्जांपल जैसे दिन में कोई लड़की है जो रियल इस्टेट में काम कर रही है, अब हाँ, उसकी जो डाइट अगर आप देखें वो क्या होगी, बिरयानी मंगवा लो बाहर से, ऐसा ही है टाइम जो। नहीं हाँ, होता टाइम ना। नहीं है। हाँ। अच्छा, उसके अलावा फिर समोसा चाट मंगवा लो। अब इसके अंदर वो 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, नहीं है। इसके अंदर हाँ। सिर्फ 2 हैं, प्रोटीन और कार्ब्स, राइस और चिकन। हम्म। व्हाट अबाउट 2 एल्स? तो आपके हार्मोन्स क्यों नहीं डिस्टर्ब होंगे? क्योंकि आपकी डाइट ठीक नहीं है, ठीक है। एक ये कॉज है, और दूसरा आपकी एक्टिविटी कम है, स्ट्रेस लेवल, ये मेन कॉजेज हैं हिप्स फैट के लिए। और अगर ये हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पे सॉल्यूशंस भी हैं, और उसका सॉल्यूशन ये है कि बहुत लोगों को नहीं पता, और मैं बता के काफ़ी दफ़ा मैंने बताया, अपने रील्स में मैं बताती रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे,
हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, लोग इससे भागते हैं। ये हिट ट्रेनिंग होती है जिसमें आपका ना हार्ट बीट नॉर्मल लेवल से, आपका जो होता है ना नॉर्मल लेवल से बहुत अप चला जाता है। तो वो बहुत सारे लोग उसका प्रेशर और इंटेंसिटी बर्दाश्त नहीं कर पाते, बट आहिस्ता आहिस्ता आप यूज टू हो जाते हैं और आपका फैट भी लूज होता रहता है, आपके हार्मोन्स बैलेंस होते रहते हैं। तो हिप्स फैट के लिए बेसिकली यही है कि वो आपको अगर वेस्टर्न वियर भी पहनना है, अच्छा लगना है अपनी बॉडी में, बड़ा अजीब सा वो सेल्यूलाइट सा हो जाता है आपकी ग्लूट्स। हम बेसिकली जो आपकी बैक होती है, हिप्स होती हैं, हम उसको ग्लूट्स कहते हैं ह्यूमन एनाटमी में। तो उसकी जो शेप होती है ना, उसके लिए आप ये हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग करें, हिप थ्रस्ट जैसी एक्सरसाइजेस करें, डेड लिफ्ट्स करें जैसे मैंने बताया, तो ये चला जाता है, इट्स नॉर्मल। मतलब ये रिड्यूस हो जाता है और क्विकली हो जाता है। क्विकली हो जाता है, बट लोगों को वो टेक्निक्स और वो चीज़ें नहीं पता ना, और जो रूट कॉज है वो मैंने आपको बता दी दैट स्ट्रेस और आपकी जो डाइट है आप चेंज करें, हार्मोनल अनबैलेंस ठीक हो गया। और आमना आजकल एक और बड़ा प्रॉब्लम देखा जाता है टमी फैट। वो तो मेल फीमेल्स में दोनों देखा जाता है, दोनों में देखा जाता है, लेकिन फीमेल्स में लोअर टमी फैट बड़ा देखा जाता है और बड़ा बुरा लग रहा होता है। हमारी मदर्स कह रही होती हैं वो बेंड होके बैठने से, ऑल द टाइम बैठने से, चेयर पे या सोफा पे या किसी भी चीज़ पे बैठने से निकल आता है आपका लोअर टमी, या आप बेंड होके खड़े होते हो तो लोअर टमी निकल आता है। तो इसका रूट कॉज बताओ कि लोअर टमी क्यों निकलता है, और लोअर टमी अंदर जा भी सकता है और अच्छे से क्विकली जा सकता है, और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि फर्दर लोअर टमी आपका बाहर ना आए। जो सबसे पहली चीज़ है ना कि अम्मी की बात नहीं सुने। मैं ये बोल रही हूँ कि अम्मी की बात नहीं सुननी। आपकी अम्मी डाइटिशियन, फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, वो आपको कुछ भी कह रही हैं, आपको पता है अगर आपका लोअर बॉडी फैट है, बट डोंट गो विद हर एडवाइस। मेरे से और बहुत बेतहाशा फिटनेस ट्रेनर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशनिस्ट हैं, उनसे कंसर्न करें। मेन जो आपका लोअर टमी फैट है ना, वो आपका एक्यूमुलेट हो जाता है, आपकी बॉडी में कहीं पे भी फैट एक्यूमुलेट हो सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ लोअर टमी फैट है। अगर आपका लोअर टमी फैट है ना, तो हो सकता है कि अंदर भी वाइसरल फैट हो, क्योंकि हम ना कह रहे होते हैं ना कि एक्सरसाइज करने से बाकी बॉडी का फैट तो जल्दी रिड्यूस होता है, लेकिन टमी फैट जो है थोड़ा आराम से रिड्यूस होता है। तो उसके क्या रीजन है, क्यों आराम से एंड में जाके रिड्यूस होता है? जो बॉडी पार्ट आपका सबसे ज़्यादा वीक है ना, वो सबसे लेट आपका फैट जाएगा वहाँ पर। तो दैट मीन्स कि अगर आपका एब्डोमिनल एरिया वीक है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फैट जमा हो रहा है और वहाँ से आपको भेजने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी। कुछ लोग हैं उनके लिए मुश्किल होता है अपने हिप से फैट लूज़ करना, बट उनका टमी पे नहीं होता। तो दैट्स द मेन रीज़न कि आपका एब्डोमिनल वीक है, तो इस वजह से आपकी टमी फैट जो है एंड में रिड्यूस होता है। अच्छा आमना, कौन सी ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज है या डाइट प्लान है जो फीमेल्स की पेल्विक को हेल्दी रख सकती है, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो आप फॉलो करें, मदर और बेबी दोनों हेल्दी भी रहें, प्लस आपको फैट भी आपके ऊपर ना आए, प्लस आफ्टर डिलीवरी भी वो आप डाइट प्लान या एक्सरसाइज फॉलो करें, और तो फीमेल के जो कुछ बॉडी पार्ट में आफ्टर डिलीवरी फैट आ जाता है तो वो फैट क्विकली इजीली रिड्यूस भी हो जाए। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान या एक्सरसाइजेज हैं फॉर प्रेग्नेंट लेडीज? बिल्कुल। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो एक्सरसाइजेस करनी है और प्रेगनेंसी के बाद जो एक्सरसाइजेस करनी है, वो कम्प्लीटली दोनों डिफरेंट है। आप जब प्रेगनेंसी के बाद करेंगे तो आपका पोस्ट नेटल फैट लॉस होगा, और प्रेगनेंसी के दौरान आप सिर्फ अपनी हेल्थ को, बेबी की हेल्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज करें, आप फैट लॉस नहीं कर सकती। आपको पता है, मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे हज़ारों की तादाद से मुझे फीमेल्स मैसेज करती हैं, कहती हैं कि मैंने प्रेगनेंसी के दौरान फैट लॉस करना। हाँ, कुछ होती है ना कि एक्सरसाइज, ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी करनी है कि हमारा जो है हमें फैट ना आए बस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा रिकमेंडेशन ये होती है कि आप अपनी बेबी की हेल्थ पे और अपनी हेल्थ पे फोकस करें, अपने आप को और स्ट्रेंथन करें, क्योंकि जो फैट लॉस होता है ना, उसमें आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट में जाना पड़ता है, जिसके अंदर आपके थोड़े से न्यूट्रिएंट्स आप थोड़े बहुत कम कर रहे होते हैं। देखिए, कैलोरीज रिड्यूस करें तो उसके साथ आपके न्यूट्रिएंट्स भी रिड्यूस हो रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द बेबी। तो आप के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया ही कैसे? ये प्रिपरेशन आप अपनी मामा से अगर लोअर टमी का पूछ रही हैं, तो फिर ये भी आप पूछिए उनसे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना, वो आप फैट लॉस की तरफ मत जाएं, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें कि आपको फैट गेन करना ही पड़ना है, लेकिन साथ में आप एक्सरसाइजेस करें, मोबिलिटी के लिए करें। मैं आपसे अपनी क्लाइंट का एक शेयर करती हूँ किस्सा, जो आपको बहुत हेल्प करेगी। एक होता है सी सेक्शन। इस बारे में मैं बहुत, मतलब आई एम नॉट eligible to talk, but I think I can talk about this one. सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी बहुत सारी लेडीज का कंसर्न है। yes. गौर से ये बात वो सुन रही होंगी। आपका सी सेक्शन क्यों हुआ?
डू यू नो दैट? कभी एनालाइज किया? और नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हुई? अगर आप एक्सरसाइजेस करेंगी अच्छी मोबिलिटी वाली अपने आप प्रेगनेंसी के डाइट भी दौरान, अच्छी रखेंगे, यू कैन हाँ। हैव अ नॉर्मल डिलीवरी रादर देन सी सेक्शन। हम्म मेरी एक क्लाइंट थी, मैंने उनको ये बताया कि आपको अगर डॉक्टर कहेंगी तो सी सेक्शन की तरफ मत जाइएगा, पहले कोशिश करें नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आपने जाना है। मैंने उनको स्क्वाट्स बताए, मैंने उनको हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस बताई, वॉल पुशअप्स बताए, स्ट्रेचेस की एक्सरसाइजेस बताई, मेडिटेशन बताई, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान ज़रा हाँ, स्ट्रेस होता स्ट्रेस है ना। होता है, हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई, जबकि डॉक्टर्स ने कहा था कि नहीं इनकी उनके 2 सी सेक्शन पहले हो चुके थे। तो मैं बड़ी उनको देख के ना कंसर्न हुई। सी सेक्शन जब होता है आपकी काफ़ी मतलब देखिए स्टिचेस जो है उनको हील होने यस, में प्रॉब्लम, काफ़ी ऑब्वियस। चीज़ें हैं जिनसे लेडीज सफ़र करती हैं। सो लेकिन कुछ लेडीज होती है ना जो सून आफ्टर डिलीवरी जो है बस जिम में चली जाती हैं कि हमें अपना फैट रिलीज करना है, हमें अपनी बॉडी शेप को वापस बैक करना है। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है। जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद जाती हैं ना वो हम्म अलग होती हैं, और सी सेक्शन के बाद जाती हैं वो अलग अलग होती होती हैं। हैं, हाँ। अब इन दोनों के बारे लेकिन में आप, आफ्टर सी सेक्शन उसको कितना टाइम वेट करना चाहिए और फिर जिम ज्वाइन करना चाहिए और एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि 4-5 दिन से ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। जिम जाके बहुत ज़रूरी है कि वो जो है वो पर्सनल फिटनेस ट्रेनिंग ले। इस टाइम पे तो आप ले सकते हैं ना, हाँ, नॉर्मली बेशक हाँ। आप ना लें, बट लें। डू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, बिकॉज अगर आप हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप वेल्थ नहीं बना सकते। हम्म वेल्थ का मतलब होता है बीइंग हेल्दी एंड बीइंग बीइंग फाइनेंशियली वेल्थ। तो वेल्थ कहती हूँ मैं, हमेशा वेल्थ का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ। उसमें ये है कि आप जो जा रही हैं सी सेक्शन के बाद या नॉर्मली भी जा रही हैं, नॉर्मल का थोड़ा सा डिफरेंट है, सी सेक्शन के बाद ये है कि आप ट्रेडमिल हल्का हल्का ना कार्डियो से स्टार्ट करें, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करें, फिर आप वेट लिफ्टिंग पे आए, एकदम नहीं। अच्छा आमना, every second girl in this modern era is suffering from PCOS। PCOS बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। और कोई भी वो लड़की जो PCOS से सफ़र कर रही है ना, बेचारी का इतना फूड इनटेक नहीं होगा लेकिन स्टिल वो वेट गेन कर रही है। तो सबसे पहले तो ये बताओ व्हाट इज़ PCOS और क्या चीज़ PCOS की वजूहात बनती हैं, और PCOS को किन स्पेसिफिक ऐसी डाइट से या एक्सरसाइज से हम रिड्यूस कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं ताकि वो फर्दर जो है स्फेयर में ना चली जाए, स्फेयर कंडीशन में ना चली जाए। अच्छा, पीसीओएस जो बेसिकली होता है ना, पॉलीसिस्टिक ओवरी हाँ। सिंड्रोम होता है, ठीक है। अब ये आपके हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना, इम्बैलेंस होना, इसकी वजह से होता है, जो चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस पॉडकास्ट में बताई है। आपने सबसे ज़्यादा जो है ना पीसीओएस के अंदर डॉक्टर के पास आप जाती हैं, मेरा ख्याल है जब भी आप चेकअप के लिए जाते हैं हाँ, ना, सबसे वो पहले आप एक ही फौरन बात आपको गायनी की तरफ बोलेगा, चले जाते वो हैं, आपको एक हाँ। ही बात बोलेगा, जी अपनी डाइट सही करें और एक्सरसाइज करें, यस, फैट लॉस करें। यही है मेन। क्या कहेगा डॉक्टर आपको? हाँ, डाइट फॉलो, अच्छी डाइट फॉलो करें हाँ, और एक्सरसाइज करें। यही कहेगा डॉक्टर आपको। तो हम्म यही आप एडवाइस मेरे पास आ जाए, डबल डबल खर्चे करने की करने क्या क्या जरूरत है, जरूरत पहले है? डॉक्टर के पास जाते हैं फिर नहीं, लेकिन डॉक्टर के हाँ। पास जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पीसीओएस होता है ना, बेसिकली आपकी बॉडी में अगर आप इसको सही नहीं करेंगे तो ओवरीज और सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं, विच लीड्स टू कैंसर। ओ। हम्म सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो है हार्मोन्स को ना बैलेंस में रखें। अब हार्मोन्स बैलेंस में कैसे होंगे? जब आपका बीएमआई और बीएमआर, सॉरी, जब आपका बीएमआई ओबेसिटी की तरफ नहीं होगा, नॉर्मल वेट में आएगा। जब आपका नॉर्मल वेट आ रहा है तो आपको पीसीओएस नहीं हो सकता। बेजल मेटाबॉलिक बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स आप चेक करें, ठीक है, अपना गूगल पे जाएं, आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, आप कैलकुलेट करें। ओवरवेट नहीं होना, ओवरवेट होंगे आपको पीसीओएस और इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, पीसीओएस की कॉजेज़ क्या हैं, आपने मेरे से पूछा। ये एक बहुत लंबा तवील टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत है। अगर प्रिसाइसली बताना चाहो तो वो मेन कॉजेज क्या हैं? मेन कॉजेज़ मैं आपको बताती हूँ कि हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना, और उसके अंदर यही आता है स्ट्रेस और डाइट। मेन जो है ना आपका फिजिकल एक्टिविटी को ना करना और डाइट। डाइट के सराउंड हर चीज घूम रही है। आपकी हर बीमारी डाइट के सराउंड घूम रही है। मैं ये डॉक्टर्स को भी ये बात बोल रही हूँ, हाँ। बेशक वो मेरे से सहमत ना हो। जितनी आपके साथ ज़िंदगी में चीज़ें हो रही हैं ना बीमारियों के लिहाज से, आपको कैंसर है, आपको लंग्स का प्रॉब्लम है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वो सब आपकी डाइट की वजह से है। क्योंकि मैंने देख चुकी हूँ बहुत सारा, ये सब कुछ मुझे पता है। बड़े कॉन्फिडेंस से मैं बोल रही हूँ। अच्छा हम लोग जिम ज्वाइन करते हैं, पर्सनल ट्रेनर्स हायर करते हैं और वो हमें एक अच्छी डाइट प्लान बना के देते हैं, प्लस हमें ऐसी एक्सरसाइजेस बताते हैं ताकि हम क्विकली अपना फैट रिड्यूस कर सकें। तो पहले तो मुझे बताओ व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट?
डाइटिशियन और न्यूट्रिशन की जो है ना, उनकी डिग्रीज में थोड़ा सा डिफरेंस हाँ। होता है, उनकी जो अंदर डिग्रीज के नॉलेज है ना उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम्म। न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना वो जनरली एक जैसे जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर होता है ना वैसे होती है, वो आपको न्यूट्रिशन प्लान दे सकती है। जो डाइटिशियन होती है दैट कैन डील विद सेवरल डिजीजेस। फॉर एग्जांपल अगर किसी को थायराइड्स की प्रॉब्लम है तो वो उसको वैसा डाइट प्लान देगी कि ठीक हो जाए। न्यूट्रिशनिस्ट ये नहीं होती, हाँ। न्यूट्रिशनिस्ट जनरली आपको बताएगी, लेकिन जो डाइटिशियन है वो आपकी बीमारियों के ऊपर काम करते हुए 1-on-1 आपको प्लान्स देती है। ये फ़र्क है दोनों में स्लाइट। अच्छा आमना, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस है तो आजकल हम सारे सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स। तो ऐसी कोई डाइट बताओ या एक्सरसाइज बताओ जिनको करने से ये रिड्यूस हो सकते हैं, या जिम जाने से या एक्सरसाइज जाने से क्या ये रिड्यूस हो सकते हैं? ऐसे कौन सी स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्सरसाइजेज हैं जो फीमेल्स अपनी डेली रूटीन में इनकाउंटर कर सकती हैं ताकि वो इस चीज़ को रिड्यूस कर सकें या कट डाउन कर सकें स्ट्रेस या एंजाइटी को? अच्छा, स्ट्रेस और एनजाइटी का हल सिर्फ जो है ना वो एक्सरसाइज नहीं है। मैं अपनी स्टोरी आपको बताती हूँ। आई हैड एनजाइटी अटैक्स एज वेल। एक टाइम ऐसा था कि मैं सुबह उठती थी, खुद जिम जाती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, शाम को आती थी, 2 क्लासेस देती थी, ग्रुप क्लासेस लेती थी, 2-2 जिम्स में मैं इकट्ठे काम करती थी। तो और फिर मेरा दिन में वर्कआउट जो था ना वो 5 to 6 आवर्स होता था। तो मैं खुद बड़ा मतलब स्ट्रेस में, बर्डनाइज हो जाती थी कि स्ट्रेस यूनिवर्सिटी के साथ आई वाज अ स्टूडेंट, तो मेरे बड़ा एनजाइटी अटैक्स आना मुझे शुरू हो गए थे। हाउ डिड आई कोप, मतलब मैंने कैसे उनको ख़त्म किया? एक्सरसाइज तो मैं कर रही हूँ बट मेरी एनजाइटी नहीं जा रही। हाँ। ठीक है, हाँ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो सबसे बेहतरीन हल है डिप्रेशन को, एनजाइटी को, स्ट्रेस को दूर करने का, वो मैनिफेस्टेशन है और मेडिटेशन है। सुबह उठ के मोबाइल यूज़ ना करें, 10 मिनट 15 मिनट के लिए सिर्फ डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करनी है, और साथ में उसके एक डायरी ले, नोट्स लिखे, मैनिफेस्टेशन कि आज मेरा दिन ऐसा गुजरेगा, मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। ठीक है, आज मैं ये चीज़ें करूँगी, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं ये अचीव करूँगी, मेरा स्ट्रेस ख़त्म है, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो आपका स्ट्रेस और एनजाइटी मैंने तो ऐसे ही ख़त्म किया, आपका भी हो सकता है। अच्छा आमना, एक बड़ा कॉमन फिनोमेना सुनने को मिलता है कि एक्सरसाइज करने से आपकी हार्ट आर्टरीज ब्लॉक नहीं होती हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ऑफ कोर्स होती रहती है, लेकिन स्टिल लोग जो जिम जा रहे हैं या वॉक कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको ब्लड क्लॉट का इशू हो जाता है। तो क्या ये ब्लड क्लॉट इशू जो है जेनेटिकली होता है, या कोई ऐसी डाइट वो फॉलो कर रहे होते हैं, या गलत एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी में ब्लड क्लॉट बनने लग जाते हैं? डाइट से हो सकता है, और अगर वो फैट की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो डाइट से हो सकता है, और उसके अलावा एक्सरसाइज से नहीं हो सकता। एक्सरसाइज आपकी मोबिलिटी में आ रही है उसके थ्रू नहीं हो सकता। बेसिकली आपका जो ये आ रहा है ना, ये आपकी मेनली डाइट की वजह से हो सकता है, या फिर आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ या कुछ कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से ना ये है, एक्सरसाइज की वजह से नहीं हो सकता। और एक और चीज़ होती है, मोस्टली मैं एडवाइस करती हूँ, $1 बिलियन एडवाइस ये है कि आप स्ट्रेचिंग करें। कूल डाउन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन जब मैं दुबई में भी गई ना, ये चीज़ें इमर्ज हो रही हैं। आप लोगों को पता है, इंस्टाग्राम पे हम लोग देख रहे हैं, लोगों ने बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने 6-7 साल लगा के फिटनेस ट्रेनिंग के कोर्सेज करके उनके अंदर बुक्स पढ़ी हैं। एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं ये लोगों को नहीं पता। एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। एक्सरसाइज अच्छी है लेकिन बुरी भी हो सकती है, सोचने वाली बात। बुरी कैसे हो सकती है? ऐसे जैसे अब आपने बात की ना ब्लड क्लॉट्स की। स्ट्रेचिंग और कूल डाउन, एक होती है डायनामिक स्ट्रेचिंग, एक होती है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल्स हैं। आप जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग है, वर्कआउट करने के बाद जो है ना वो करके जाएं घर, कभी भी उसके बगैर, चाहे गर्मियाँ सर्दियाँ, मत जाएं। ब्लड क्लॉट्स नहीं बनेंगे अगर आप स्ट्रेचिंग करेंगे। दूसरा, ये चीज़ें बॉडी बिल्डर्स से इमर्ज होती हैं। बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं? दे जस्ट लिफ्ट हैवी अमाउंट्स ऑफ वेट्स, और वो कूल डाउन नहीं करते। उनके वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं होती शायद। तो हम इंस्टाग्राम पे बस रील्स देख रहे होते हैं, अच्छा ये एक्सरसाइज कर लो, वो एक्सरसाइज, बस वो जो देखा वो कर लिया। कूल डाउन के बारे में कोई नहीं बताता, वार्म अप के बारे में कोई नहीं बताता। तो बट मैं $1 बिलियन एडवाइस दे रही हूँ कि अगर आपने कैंसर से बचना है, कोई भी हेल्थ की बीमारी से बचना है, हॉस्पिटल नहीं जाना, अपने करोड़ों रुपए नहीं लगाने। आपको पता है डॉक्टर्स आजकल और किस तरह से जो है बीमारियों के वो होते हैं। 4-4 दिन अगर आप पर नाइट हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं तो वो चार्ज कर लेते हैं। अगर आपको वो चीज़ें नहीं पसंद हैं तो आप डेफिनेटली स्ट्रेचिंग करें।
आमना आजकल जो लेडीज मेनोपॉज से सफ़र कर रही हैं, हम्म ऑफ कोर्स उनकी बॉडी चेंज होती है जब वो मेनोपॉज में आती हैं, हम्म उनके हार्मोनल अनबैलेंस हो जाते हैं, बैठे बैठे हॉट फ्लैशेस आने लग जाते हैं। हम्म तो उनके लिए क्या ऐसी तुम रेमेडीज बताओगी उनको कि वो ये जो फेस है ना वो स्मूथली जो है ना गुजार दें ये फेस? अगेन आई विल से एक्सरसाइज। हम्म। ये फेस बड़ा आप स्मूथली गुजार सकते हैं, बॉडी के अंदर कम पेन होती है। आप एक्सरसाइज करें, आप स्ट्रेचिंग करें, हाँ। योगा और पिलाटेस में जो है ना रिकमेंड करूँगी हम्म। इस फेस के अंदर। जब आपका मेनोपॉज आ रहा है ना, तो हम्म। पिलाटेस करें सबसे पहले। हम्म। पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है पिलाटेस के बारे यस। में। ये स्ट्रेचिंग ही होती है हम्म। मेनली, लेकिन आपकी हेल्प करती है, कुछ मशीन्स होती है स्ट्रेचिंग करने में। हम्म। अब जैसे मैं तो बचपन से ही जिमनास्टिक्स करती आई हूँ। ओह वाह। आई वॉज डूइंग जिमनास्टिक्स, हम्म। तो मेरी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी है। लेकिन हम्म। आपको जब आप 50 क्रॉस कर लेते हैं, 40 क्रॉस कर लेते हैं, 30 हम्म। इवन आप क्रॉस कर हम्म। लेती हैं, स्पेशली वुमेन, मैन की बात नहीं मैं कर रही, थोड़ा मुश्किल होता है स्ट्रेचिंग करना हम्म। अपनी बॉडी को। तो उसके लिए पिलाटेस इंट्रोड्यूस किया, हम्म। वैसी मशीनरीज इंट्रोड्यूस की कि आप आराम से स्ट्रेचिंग की तरफ जा सकें, हेल्प ऑफ द मशीनरी लें। तो हम्म। पिलाटेस करें, योगा करें, आपका मेनोपॉज स्मूथ गुजरेगा बहुत। अगर सिंपल और इजी डाइट की तरफ जाएं जो हेल्प आउट करें वेमेन को ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने में, तो वो क्या तुम रिकमेंड करोगी कि वो कौन सी ऐसी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या ऐसी डाइट प्लान फॉलो करें, इनटेक करें जिनसे उनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रह सके? मैं रेकमेंड करूँगी कि मेरे जो प्रोग्राम्स हैं फिट बॉडी गाइड फॉलो और करें। बेली ब्लास्ट गाइड, हाँ। लीन बॉडी गाइड, उनको फॉलो करें, क्योंकि मैंने द सिंपलेस्ट। हम्म। आप अगर देखते हैं ना कि मैं बाहर वाली किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग ले लूँ, वो जो पाकिस्तान में लड़कियां हैं उनकी रूटीन को नहीं जानती, हम्म। उनको नहीं जानती। बिकॉज आई वर्कड विद सेवरल वुमेन्स इन हम्म। द जिम एंड ऑनलाइन हम्म। एंड वर्ल्ड वाइड। तो हम्म। मुझे पता है कि आपकी रूटीन के अकॉर्डिंग ना आपके लिए सिंपलेस्ट डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान कौन सा होगा। नोटिस माई वर्ड्स, रूटीन। तीन। हम्म। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आप एक वर्किंग लेडी और एक हाउस वाइफ है, आप दोनों की रूटीन डिफरेंट है। यस ऑफ कोर्स। हाउस वाइफ शायद अपनी मील्स के टाइमिंग को मैनेज कर सकती है, बट आप नहीं कर हाँ सकती, बिल्कुल ऐसे ही है। राइट? तो आपके लिए जो प्लान है वो वो डिफरेंट होगा। थोड़ा सा डिफरेंट है हम्म। उसके अंदर, हम्म। उसके से, और वर्कआउट प्लान भी इसी तरह है। हम्म। तो मैंने एक बड़ी सोच समझ के ये गाइड्स बनाई हैं, जिसके अंदर हम्म। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, सिंपलेस्ट इजी से इजी, जिसमें ना आपकी कोई इक्विपमेंट यूज़ है, ना हम्म। आपके टाइम की कोई मसला है, ना आपको ट्रेनर का मसला है। हम्म। आप खुद से ना अपने आप को ट्रेन कर सकती हैं अपनी रूटीन को समझ के। तो तो वो लड़कियां जो या वो मिड एज लेडीज जो जिम नहीं जा सकती या किसी वजह से नहीं लोग जिम ज्वाइन करते हैं, तो वो घर में रहते हुए कौन से ऐसे सिंपल इजी स्टेप्स एक्सरसाइज के फॉलो करें ताकि वो हेल्दी रह सके और फिट रह सके? घर में मैंने आपको बताया हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग और सर्किट ट्रेनिंग, बॉडी वेट ट्रेनिंग होती है मेन। हम्म। इसकी 5-6 एक्सरसाइजेस के मैं नाम आपको बताती हूँ। स्क्वाट्स होगी, हम्म। पुलअप्स हो गए, पुशअप्स हो गए, हम्म। ठीक है, आपकी वॉक होगी, रनिंग होगी, इस तरह की चीज़ें आप करें घर में रह के। हम्म। लेकिन इनके अंदर वेरिएशंस लेके आए। हम्म। अब स्क्वाट्स आप करें तो उसके अंदर ड्रॉप सेट लेके आए, रेपिटेशन की चेंजिंग करें। पहले आपने 15 की, उसके बाद आप 25 करें, उसके बाद आप दोबारा 15 करें, और उसके बाद फिर 25 करें। हम्म। तो ये क्या हुआ, वेरिएशन आ गई। वेरिएशन आ गई। तो इस तरह आपने, और बहुत सारी होती हैं, ये तो आप जब मेरे से मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेंगे, तो देखेंगे उसके तो अंदर आपको आपको पता हाँ चलेगा। समझाया है, बताया, आपको सब समझ आ जाएगी। अच्छा, मूविंग टूवर्ड्स एंड आमना, मुझे बताओ वो लड़कियां, उन लड़कियों को क्या एडवाइस करोगी जो फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और अगर आना चाहिए तो कौन से सर्टिफिकेशंस उनको लेकर आना चाहिए या कौन से स्टेप्स फॉलो करके आना चाहिए ताकि वो इस फील्ड में सक्सीड कर सकें? सिर्फ पाकिस्तान में या इंटरनेशनली? ओवरऑल अगर कोई इस फील्ड में आना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा अभी कम है, तो अगर पाकिस्तान की लड़कियों को कुछ एडवाइस करना चाहो तो वो क्या करोगी रिलेटेड टू फिटनेस फील्ड? आई रियली लाइक योर क्वेश्चन। मैं तो हम्म। चाहती हूँ कि हर घर से ना एक लड़की फिटनेस ट्रेनर ट्रेनर निकले। बने, हाँ। जैसे हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स निकल रही है ना, मैं चाहती हूँ बॉडी बिल्डर्स और क्रॉसफिट एथलीट्स हमारे पाकिस्तान में हाँ। निकले, एंड हु नोज़ कि मेरा ये विजन सच भी हो हम्म। जाए। मैं एडवाइस करती हूँ कि आप NCCA एक्रेडिट और आप नाज़िम हम्म। एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशंस लें, रेप्स UAE लें। हर कंट्री की ना अलग है। यूरोप की IC रेप्स है, हम्म। ठीक है, दुबई की रेप्स UAE है। तो हम्म। आपकी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ है ना, हम्म। वहाँ से आप ले सकती हैं। लाहौर में हैं काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज़ हैं, वहाँ से आप लेवल 3 की सर्टिफिकेशन आप पहले करेंगी, हम्म। और इसके लेवल्स जो है वो अप टू 8 लेवल्स तक जाते हैं। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब तो आपको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो जमाना है, हाँ। यू कैन बिकम ट्रेनर ऑनलाइन एज वेल डूइंग द सर्टिफिकेट्स। और फिटनेस इंडस्ट्री में लड़कियों के लिए मैं ये एडवाइस करूँगी कि गो आउट, हम्म। हैव द एक्सपोजर।
और अपनी जो ट्रेनिंग है उसके अंदर खुद मतलब मैंने अपने ऊपर इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस किए हैं कि आई हैड सो मैनी इंजरीज, आई हैड टू डील विद एक्सपीरियंसेस करते करते। तो आपको ये करना पड़ेगा, जो अपने माइंड में रखें कि इस फील्ड के अंदर थोड़े बहुत स्ट्रगल्स हैं, आसान नहीं है, नहीं इट्स है। डिफ़िकल्ट, बट उसको वंस यू सक्सीड तो आप फिर आप देखिए गोल और विजन के बगैर ये चीज़ें हाँ नहीं हो सकती। पैसे के पीछे इसमें सिर्फ वैल्यू है, इसमें मनी की आप केयर नहीं कर सकते इस फील्ड के अंदर अगर आप जा रहे हैं। मोस्टली लोगों को कंसर्न होता है ना कि यार पैसे हैं तो उसी फील्ड के के अंदर अंदर जाना है, यार जाना है। इसमें नहीं है, हाँ पैसे मैं हाँ छोड़ रहा हूँ। हाँ। फिटनेस ट्रेनिंग, फिटनेस की फील्ड जो है वो आपकी ऐसे नहीं है। अगर आप पैसों के पीछे इसके लिए आ रहे हैं तो आप ये कॉन्सेप्ट बताना इधर ज़रूरी है, फिर आप मत आएँ, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है ना वो सेंस ऑफ वैल्यू है कि आपने किसी की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड की है बाय मेकिंग देम हेल्दी, और यही आपका गोल, पैशन, मोटिवेशन अगर है तो फिर इस फील्ड के अंदर आए, फिर सब अदरवाइज आसान, नहीं आए। अदरवाइज नहीं। थैंक यू सो मच आमना, नाइस टॉकिंग टू यू। आई होप आज की पॉडकास्ट हमारे ऑडियंस के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और फिटनेस के रिलेटेड काफ़ी उनकी क्यूरीज जो हैं रिजॉल्व हो गई होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर एनीवन, एनीबडी रीचिंग आउट टू मी रिगार्डिंग फिटनेस। थैंक यू एवरीवन। मुलाकात होती है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक फिट रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।